इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 2 में हम पढ़ने वाले हैं आज। सुनिए क्या पढ़ने वाले हैं हम आज इसमें, मेथड ऑफ चार्जिंग। देखो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था चार्ज के बारे में। तो हमने बात की थी कि सर चार्ज किसी बॉडी पर कैसे आता है। तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज बॉडी पे कैसे आता है कि जो एटम है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लेते हैं इस तरीके से, जो भी है, और भी होंगे बाहर इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो किसी बाहर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन, किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए चला जाता है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है किसी भी एटम से, या फिर उस एटम पे कैसे आता है, इसी को हम बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। बेसिकली किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले ऑर्बिट से निकालना या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेके आना, ये जो तरीका है दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ चार्जिंग। क्योंकि इसी से बॉडी चार्ज होती है, इसी को हम चार्ज होना बोलते हैं। तो हमको यही पढ़ना है कि ये हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इस काम को चार्जिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बेटे इसमें अगर अपन बात करें पहला मेथड, तो उसको हम बोलेंगे ड्यू टू फ्रिक्शन, या बोल सकते हैं ड्यू टू रबिंग। अब देखो ये कैसे होता है। जैसे मान लो दो चीज़ हमारे पास है। लेट सपोज हमारे पास एक ग्लास की रॉड है, एक हमारे पास ग्लास की रॉड है, ग्लास रॉड, और हमारे पास एक सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, ये हमारे पास ये है, ठीक है, सिल्क क्लॉथ। अब हमने क्या किया, ग्लास की रॉड से सिल्क क्लॉथ को ऐसे रब कर दिया, ऐसे रब कर दिया। तो रब करने से क्या होगा भाई, जब रब करेंगे तो बेसिकली हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, तो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो रब करने से क्या होगा कि यहाँ पर ऊपर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होंगे। अब कहाँ से ब्रेक होंगे सर, तो भैया जिसने थोड़ा हल्के में पकड़ रखा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे, और जिसने थोड़ा टाइटली पकड़ रखा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लास रॉड होती है और सिल्क, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, अब ये डिपेंड करता है हमने बॉडी क्या ले रखी है, इनको अगर आप कंपेयर करोगे तो ग्लास की रॉड पर इलेक्ट्रॉन थोड़े से इससे कंपेरेटिवली लूजली बाउंड रहते हैं। तो जब आप रब करते हो दोनों को, जब आप रब करते हो, रबिंग आप करते हो इसकी, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ चला जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है टूट के। तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया। ऐसा होता है। अब ये किसी भी बॉडी में हो सकता है, ग्लास ले लो, सिल्क ले लो, कुछ और भी बॉडी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी पर, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। तो रब करने से, फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन या रबिंग बोल सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन आपका एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, और जहाँ पहुँचता है वो नेगेटिव चार्ज हो गई। तो बेटे ये तो सिंपल सा तरीका है आपका, ड्यू टू फ्रिक्शन और रबिंग। पहला तरीका, बॉडी चार्ज हो गई हमारी। अब जैसे ड्राई हेयर्स में एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में, ड्राई हेयर्स ड्राई होने चाहिए, उसमें जब आप कॉम्ब करते हो तो क्या होता है, कॉम्ब जब करते हैं तो क्योंकि ड्राई हेयर्स है वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो जो कॉम्ब है वो चार्ज हो जाता है। अब चाहे वो कैसा भी चार्ज हो, अब वो चार्ज हो गया, ठीक है। तो देखो कॉम्ब इन ड्राई हेयर्स, जब आप ऐसा करते हो तो इट बिकम्स चार्ज हो जाता है, ठीक है। और जब आप इसको कॉम को किसी पेपर पीस वगैरह के पास लेके जाते हो, पेपर पीसेस के पास लेके जाते हो, यहाँ पे पेपर पीसेस, तो ये पेपर पीस क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये पेपर पीस इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट। ये एक्सपेरिमेंट आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। पेपर पीस क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। पेपर पीस हल्का पीस है तो अट्रैक्ट हो जाता है, वो दिखता है वहाँ फिनोमेना। अब सर ये अट्रैक्ट हो गया, तो देखो अगर हम सिंपल कॉम ले लेते तो कॉम कैसा है, कॉम तो न्यूट्रल है, जब आप लेके जाओगे पेपर के पास तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब आपने ड्राई हेयर्स में किया, तो जब आप लेके गए पेपर के पास तो उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो कॉम है वो चार्ज हो गया। अब सर वो अट्रैक्ट क्यों कर रहा है उसको, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे अगले प्रॉपर्टी में, अगली मेथड ऑफ चार्जिंग में, ये वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखो आप, जैसे फोनोग्राफ होता है, जो पहले टाइम में फोनोग्राफ रिकॉर्डर जो होता है ना, उसको आपने बहुत अच्छे से साफ़ किया, ड्राई कर दिया उसको अच्छे से,
उसके बाद भी क्या होता है, क्लीन करने के बाद उस पर डस्ट पार्टिकल्स वापस से आ जाते हैं। अगर आप उसको ड्राई कपड़े से क्लीन करते हो तो डस्ट पार्टिकल वापस से आ जाते हैं। वहाँ पर भी एक्चुअली क्या होता है, जब आप उसको फोनोग्राफ रिकॉर्डर को जब आप उसको साफ़ कर रहे होते हो तो आप बेसिकली फ्रिक्शन यूज़ कर रहे हो साफ़ करने में, क्लीन करने में। तो उससे क्या होता है कि वो रिकॉर्डर चार्ज हो जाता है, और जब वो चार्ज हो जाता है तो वो जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो वो वापस से आ जाते हैं उसके पास अट्रैक्ट करने के बाद, जैसे यहाँ पे होता है कॉम ने पेपर पीस को अट्रैक्ट कर लिया, तो ये मतलब चार्ज हो गया। अब अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, ये हमारा नेक्स्ट मेथड है जहाँ पर हम पढ़ेंगे। ये बेटे आपका हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन। अब हमारा पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है। देखो अगला मेथड होता है हमारा जिसका नाम है ड्यू टू कंडक्शन। ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन, ये भी बढ़िया तरीका है। देखो क्या तरीका है सर, ड्यू टू कंडक्शन। अब जैसे मान लो हमारी दो बॉडी है, कोई कंडक्टिंग बॉडीज, कंडक्टिंग होनी चाहिए, कंडक्टिंग बॉडीज हैं दोनों। कंडक्टर जैसे आपका मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह से। तो दो कंडक्टर्स हैं और वो दोनों मान लो चार्ज है, दोनों मान लो चार्ज है, दोनों मान लो आइडेंटिकल हैं। लेट सपोज दो आइडेंटिकल बॉडी है, आइडेंटिकल बॉडीज, यहाँ समझते हैं जरा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दो हैं ये, और दोनों पे चार्ज भी सेम है। मान लो इसमें प्लस प्लस, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं अपन। जब हम इनको टच करते हैं, चार्ज को हम क्यू से दिखाते हैं। मान लो इस पर क्यू दोनों मान लेते हैं अपन, तो या फिर डिफरेंट मान लेते हैं कुछ चार्ज को। लेट सपोज कि चलो इस पर क्यू मान लेते हैं, इस पर हम जीरो मान लेते हैं। एक बॉडी लेट सपोज आपकी न्यूट्रल है, एक बॉडी न्यूट्रल है, एक बॉडी पे चार्ज है। इसको हम चार्ज करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, प्लस क्यू ये न्यूट्रल है, अब दोनों को हमने टच करा दिया। अब ये बेटे आपका क्या है, कंडक्टर्स है। क्या है ये, कंडक्टर्स है। ठीक है, अब देखो कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है बड़ी मज़ेदार सी, कि अगर आपने किन्हीं दो कंडक्टर्स को टच करा दिया तो उसमें चार्ज का फ्लो होगा। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कम ज़्यादा हो रहे थे वो ट्रांसफ़र होंगे एक दूसरे पर। और कब तक ट्रांसफ़र होंगे सर, वो जब तक ट्रांसफ़र होंगे जब तक कि दोनों का प्रॉपर्टी सेम ना हो जाए। उसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, उसको हम एक नाम बोलते हैं पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो जैसे लेट सपोज अगर आपका गलती से करंट से हाथ टच हो जाता है, प्रेस से या फिर किसी वायर से हाथ टच हो जाता है, तो आपको अपने हाथ में एक झंझनाहट फील होती है। कभी अगर आपका हुआ हो तो आपको फील होगा, झंझनाहट फील होती है। तो बेसिकली वो क्या चीज़ है, तो बेटे आप समझो ध्यान से कि जो हमारा बॉडी है वो बॉडी भी कंडक्टिंग बॉडी है। हमारी बॉडी भी कंडक्टिंग बॉडी है जिसका पोटेंशियल लेकिन बहुत कम है, 20, 25, 30 ऐसे मान लो आप, इसके अराउंड होगा। लेकिन जो हमारे घरों में लाइट आ रही है उसका कितना पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट। तो जब 220 वोल्ट और 20 वोल्ट मान लेते हैं, जब ये टच होते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, करंट में पढ़ते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के आने से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और वो करंट बेसिकली क्या है, वो करंट क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही तो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब ये 220 वोल्ट का घर में लाइट जो आता है वो 20 वोल्ट हमारी बॉडी से टच होता है, तो इसमें बहुत सारा अमाउंट में चार्ज फ्लो होता है एक साथ। तो वो जो चार्ज फ्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो चार्ज जाता है वो चार्ज जाने का झंझनाहट होता है, वो जो फील है वो चार्ज के फ्लो होने की फील होती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अब देखो यहाँ पर भी जब आप टच करोगे दोनों कंडक्टर हैं, तो जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज का फ्लो होगा। अब क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बॉडीज है तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इस पर चार्ज भी क्या होगा, दोनों पे इक्वल डिवाइड हो जाता है, तो Q/2। तो जब इसको सेपरेट कर देंगे हम लोग, तो जब सेपरेट करोगे इसको आप, तो दोनों पे चार्ज हमारा इक्वल आ जाएगा। इसको फिर अलग कर देंगे हम। तो ये वाला तरीका क्या हो गया, मेथड ऑफ चार्जिंग का। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग, कंडक्शन मेथड। आप समझे, हमारे पास एक बॉडी चार्ज थी बस, दूसरी बॉडी न्यूट्रल थी। ठीक है, हमने क्या किया, उस चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से हमने टच करा दिया, थोड़ी देर टच करा के रखा, फिर अलग कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही चार्ज हो गए, दोनों बॉडी पे चार्ज है। क्यों चार्ज आ गया सर, क्योंकि बॉडी को टच कराने से, कंडक्टिंग बॉडीज को टच कराने से उनका प्रॉपर्टी सेम हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी सर, पोटेंशियल।
और पोटेंशियल सेम कब होगा, जब उस पर चार्ज इक्वल होगा। तो दोनों पे चार्ज इक्वल आ जाता है आइडेंटिकल केस में। अगर बॉडी आइडेंटिकल नहीं है तब भी उसका पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन उस केस में उस पर चार्ज इक्वल नहीं आता है, फिर वो अलग अलग चार्ज आता है। दैट वी विल डिस्कस इन लेटर चैप्टर। हम करंट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि कितना चार्ज आता है उस पर, कैसी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। पर अगर आइडेंटिकल बॉडी है तो दोनों पे चार्ज कैसा आएगा, इक्वल आएगा। इस पे क्वेश्चन आते हैं हमारे इस वाले चैप्टर के अंदर। तो ये हमारा तरीका हो गया ड्यू टू कंडक्शन, टच कराना, ठीक है। ये हमारा हो गया कंडक्शन। नेक्स्ट मेथड है हमारा जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताएंगे क्या बोलते हैं भाई। तीसरा है ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन। ये हमारा अगला मेथड है। अब सर ये मेथड क्या होता है, देखो इसमें मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज है। अब एक हम दूसरी बॉडी लेके आए जो कि न्यूट्रल है। ये बॉडी कैसी है, मान लो न्यूट्रल है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल बॉडी को हम अगर लेके आ रहे हैं और इसको हम बहुत दूर रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप पास लेके आओगे, ठीक है। अब बेटे आप ज़्यादा ध्यान देना, जब आप इसको पास लेके आते हो न्यूट्रल बॉडी को, तो ये भी कंडक्टिंग बॉडी है भाई, है ना। अब क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप इसको पास लेके आओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, ये पुल करता है। ये सर कब बताया आपने, है ना, बताया था ना पहले लेक्चर में। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, इधर वाले एंड पर यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाएंगे थोड़ा इफेक्टिवली, और इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज आपका इधर की तरफ आ जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब हम किसी पॉजिटिव बॉडी के पास में हम किसी न्यूट्रल बॉडी को लेके आते हैं तो उस न्यूट्रल बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर नेगेटिव चार्ज है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये प्रॉपर्टी है उसकी, और जो पॉजिटिव चार्ज को कहीं ना कहीं वो रिपेल करेगा। तो इस तरह से ये बॉडी पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सवाल ये आता है, क्या ये बॉडी चार्ज हो गई, इस पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव, क्या ये बॉडी चार्ज हो गई, बताओ बेटे। तो आंसर क्या होगा, चार्ज नहीं हुई। क्यों, अरे सर अभी भी तो चार्ज जीरो ही है ना, एक तरफ नेगेटिव आ गया एक तरफ पॉजिटिव आ गया, तो टोटल चार्ज कितना है, अभी भी जीरो है, अभी बॉडी चार्ज नहीं हुई है, अभी तो न्यूट्रल ही है, ओवरऑल न्यूट्रल है, बस वो चार्ज ट्रांसफर हो गया, माइनस इधर प्लस इधर। फिर क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और बॉडी लाएंगे दूसरी, इसी टाइप का कुछ और लेके आएंगे, जिसको हम इससे यहाँ पे क्या करेंगे, टच करा देंगे। अनदर बॉडी लेके आएंगे, उसको टच करा देंगे और इसको हम ये रखेंगे, तो ये क्या करेगा, प्लस माइनस को अपनी तरफ खींच के रखेगा, पकड़ के रखेगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी है ये भी, तो हम जब इसको लेके आएंगे यहाँ पर, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पर कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका कुछ चार्ज यहाँ चला जाएगा। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो फिर वही बात है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके पास, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके पास, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे। तो इस वाली बॉडी पे चार्ज कैसा आ जाएगा, जो हमने ये बॉडी ली है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाली पे, इस कंडक्टिंग बॉडी पे, और इस पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन, पहले तो दोनों इक्वल थे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज बोथ आर इक्वल, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन और आ गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज़्यादा हो गए। तो अब जब इसको हम अलग करेंगे बॉडीज़ को, तो इस पे इफेक्टिवली क्या होगा, इफेक्टिवली इस पे जो है नेगेटिव चार्ज होगा, और इस बॉडी पे कैसा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बॉडी होगी पॉजिटिव, ये बॉडी होगी नेगेटिव, तो हमने बॉडीज़ को क्या कर दिया, यहाँ पे चार्ज कर दिया। तो ड्यू टू इंडक्शन इस तरह से हम बॉडी को चार्ज करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा सबको, नहीं आया तो एक बार आप रिपीट करके देख लो, या फिर देखो दोबारा समझाता हूँ आपको। पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी थी, हमने इसको पास रखा तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रांसफ़र हो गए, पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं इफेक्टिवली आ गया। जब हमने किसी दूसरी तीसरी बॉडी ली, कंडक्टिंग बॉडी, उसको यहाँ रखा, उसको टच करा दिया, इसके साथ टच करा दिया तो कंडक्शन हो जाएगा, तो इसका यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि इनको टच कराया है। अब क्योंकि हमने यहाँ बॉडी रखी है प्लस, तो ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखेगा,
तो इफेक्टिवली यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। अब इलेक्ट्रॉन आ गए इस बॉडी पर, इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ गए। इस बॉडी पे पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेम था, लेकिन अब और इलेक्ट्रॉन्स आने से ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या होगी, एफिशिएंसी होगी, और यहाँ पे क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो ये पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। ये हो गया आपका मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, अब इंडक्शन को आप एक तरीके से और कर सकते हो। देखो बेटे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इंडक्शन की बात ही कर रहे हैं पर। जैसे हमने एक बॉडी ली, यहाँ पे हमने इसको रखा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे हो गया, और हम क्या करेंगे, हम इसको अर्थ के साथ जोड़ देंगे। इसको बोलते हैं अर्थिंग करना। क्या बोलते हैं इसको, अर्थिंग करना बोलते हैं। अर्थ कर देंगे इसको। अब अर्थिंग करने से क्या होता है कि अर्थ जो है, अर्थ का पोटेंशियल, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, इसका पोटेंशियल, वो हम जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, अप्रोक्स। ठीक है ना, क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है तो उसका पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। तो ये जब हम किसी भी बॉडी को अर्थ से जोड़ते हैं तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तो वो दूसरी बॉडी का पोटेंशियल भी जीरो करना सोचती है। तो बेसिकली इसके लिए क्या करेगा, ये जो अर्थ है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र यहाँ पे होगा, लेकिन क्योंकि इस बॉडी ने इसको पकड़ के रखा हुआ है तो ये वाला नेगेटिव चार्ज भी रहेगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ओवरऑल चार्ज को नेगेटिव कर देंगे, तो इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज था, इनको हम अलग कर देंगे, तो ये दोनों बॉडी क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। मतलब ड्यू टू इंडक्शन में आपको ये लिखना है। ठीक है, तो देखो आपको क्या क्या करना है, मैं एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, स्टेप बाय समझाता हूँ। ड्यू टू इंडक्शन आप ऐसे कर सकते हो कि पहला स्टेप क्या है इसका, पहला स्टेप है आपका कि आपने एक बॉडी ली, उसको चार्ज कर लिया, पॉजिटिव चार्ज। स्टेप 2 क्या है सर, स्टेप 2 है आपने एक बॉडी ली, प्लस चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, हम एक बॉडी लेके आए यहाँ पर, यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे आपका इफेक्टिवली पॉजिटिव आ गया। स्टेप 3 बेटे क्या करेंगे, ये तो रखा ही है, ये भी रखा है, अब इसको हम टच करा देंगे बॉडी से, और ऐसे टच करा दिया तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इफेक्टिवली नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर हम सबको सेपरेट कर देंगे, तो ये पॉजिटिव, इस पे आ गया नेगेटिव, और इस पे आ गया, इस पे आ गया आपका पॉजिटिव, ये आ जाएगा। ये आपका स्टेप 3, स्टेप 4 हो गया, यहाँ पे लिख देंगे स्टेप 4 हो गया। ये तरीका हो गया आपका मेथड ऑफ चार्जिंग बाय द इंडक्शन। अब यहाँ पे आप इस बॉडी के प्लेस पे अर्थ भी ले सकते हो, अर्थिंग, ग्राउंडिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने समझाया था। तो वहाँ पे अर्थिंग कर देंगे तो यहाँ पे ये नहीं आएगा स्टेप, ये वाला बचेगा, और वो चार्ज हो जाएगी बॉडी। ये तो आगे बेटे आपके तरीके थे, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन। ये तरीके आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं प्रॉपर, लेकिन इसके अलावा 1-2 तरीके और हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ज़रा समझते हैं उसको। अगला जो आपका तरीका है मेथड 4, किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। मेथड 4 मेथड क्या है, ये है आपका थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, देखो नाम से क्लियर हो गया होगा आपको। थर्मियोनिक मतलब थर्मल की बात कर रहे हैं हम लोग, हीट की बात कर रहे हैं। अब हीट में क्या एनर्जी होती है, तो जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, किसी मेटल को हीट करते हैं, तो ऐसा होता है कि हीट करने से एनर्जी बढ़ जाती है उसकी। तो जो इलेक्ट्रॉन बाउंड था अपने ऑर्बिट में, एनर्जी बढ़ने से उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपकी ओवरकम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन वहाँ से टूट जाता है, या विद हाई एनर्जी वो वहाँ से निकल जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। जैसे जो हमारा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेटे हीट करने से जो आउटर मोस्ट आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं ड्यू टू हीट एनर्जी। वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गया मतलब बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। सो थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक मतलब थर्मल, एमिशन मतलब एमिट होना, थर्मल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना, दिस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। और बेटे एक और तरीका है इसको चार्ज करने का बॉडी को, वो भी देख लेते हैं अपन एक बार। एक और तरीका है जो कि हमारा कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लो कोई मेटल सरफेस है, ये कोई मेटल सरफेस है, मान लो सीजियम मेटल है, और यहाँ पे लाइट पड़ती है, रेडिएशंस पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं बेटे? रेडिएशंस, लाइट पड़ती है। तो भाई लाइट में भी क्या एनर्जी होती है ना, लाइट में क्या होती है? ऑलवेज एनर्जी होती है। तो जब ये मेटल पे लाइट पड़ेगी तो वो लाइट के पड़ने से उस मेटल एनर्जी मिल रही है उसको, मेटल को, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है, तो उस केस में भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो लाइट के गिरने से, किसी मेटल पे लाइट का गिरना और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये भी एक तरीका है बॉडी को चार्ज करने का। तो ये बेटे आपके हो गए मेथड ऑफ चार्जिंग, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन, थर्मियोनिक एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये हम समझेंगे बात को ध्यान से इसको, और इसको एक बार पढ़ेंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कूलाम्स लॉ। अब हमने पढ़ लिया कि फोर्स होता है, तो उस फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। एक साइंटिस्ट हुए कूलाम, उन्होंने देखा कि ये सब हो रहा है, ये रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने इसका एक एक्सपेरिमेंट कर करके, ऑब्जर्वेशन कर करके, बहुत सारा उन्होंने एक लॉ बनाया जिसको हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, ठीक है ना। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैं, पार्टिकल की बात करी उन्होंने, पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कितना रिपल्सिव या कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसको उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने मैथमेटिकली उसको बताया। ठीक है ना, तो वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आप पढ़ते रहो बेटे और सीखते रहो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो। हम इस चैनल पर हम थ्योरी, पूरी कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हम यहाँ पे सारा करने वाले हैं, और उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस जो होंगे इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, वो एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको अलग वीडियोस बना के बताऊंगा, उसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप पढ़ते रहो 12th क्लास के लिए। 12th क्लास के वीडियोज आपको यहाँ मिलते रहेंगे और उसमें आपको हर डिटेल, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगली बार हम बात करेंगे फोर्स की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।